और अब चलिए आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बताएंगे। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है। आज बैठक के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समापन भाषण देंगे। बैठक में आपको बता दें, पहले दिन 4 चुनावी राज्यों पर चर्चा हुई और आज 5 राज्यों पर मंथन होगा, जिसमें 2 प्रस्ताव रखे जाएंगे। वहीं मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी चर्चा होगी। तो पीएम मोदी आज समापन भाषण देंगे। कल इस बैठक का पहला दिन था। कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक थी। कल पहला दिन था और आज दूसरा दिन और आखिरी दिन आज है। कार्यकारिणी की बैठक के पहले दिन 4 राज्यों पर चर्चा हुई। आज दूसरे दिन 5 राज्यों पर चर्चा होगी। चूंकि आपको बता दें कि 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में बीजेपी रणनीति तैयार कर रही है, मंथन कर रही है कि बूथ स्तर पर पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए। ऐसे तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कार्यकर्ताओं को एक जोश का मंत्र दिया जा रहा है, जीत का मंत्र दिया जा रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक हुई। पहले दिन 4 राज्यों पर चर्चा हुई, चुनावी चर्चा हुई 4 राज्यों पर। इसमें त्रिपुरा, नागालैंड, कर्नाटक और मेघालय, ये ऐसे 4 राज्य हैं जिन पर कल चर्चा हुई। और बैठक में पहले दिन यानी कि कल एक प्रस्ताव रखा गया। बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक ये 2 दिवसीय बैठक है। और आज की बात करें तो आज क्या कुछ खास इस बैठक को लेकर, आज 5 राज्यों पर चर्चा होगी। आपको बता दें, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, मिजोरम, ये ऐसे राज्य हैं 5 जिन पर आज चर्चा होगी। साथ ही आज बैठक में 2 प्रस्ताव रखे जाएंगे। क्योंकि आज अंतिम दिन है तो आज समापन भाषण भी दिया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। बीजेपी की प्रवास योजना और बूथ स्तर पर टीम को मजबूत करने पे खास फोकस होगा। साथ ही साथ मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी आज इस बैठक में चर्चा होगी। देखिए, इसके पहले, बैठक के पहले कल प्रधानमंत्री मोदी ने भव्य मेगा विशाल रोड शो निकाला। उसके बाद ये 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत हुई। और देखिए, आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है। बैठक में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर मंथन होगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा शो। पीएम मोदी का ये मेगा शो 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव का शंखनाद है। पीएम मोदी के रोड शो में गजब का उत्साह दिखाई दिया। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए। दो 2023 में 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनावों पर मंथन के लिए सोमवार से बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जो 17 जनवरी यानी कल तक चलेगी। बैठक में बीजेपी ने 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के आम चुनाव की स्ट्रेटेजी बनाई। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का कहना है कि बीजेपी के लिए 2024 बेहद अहम है। 9 प्रदेशों में चुनाव को लड़ना है और अगले साल 24 में लोकसभा का चुनाव है। तो उन्होंने सारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का आह्वान किया कि कमर कसकर लग जाएं, हमें एक भी चुनाव नहीं हारना है। जो 9 विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसमें एक में भी अपनी हार नहीं होनी चाहिए। इसलिए जहां हमारी सरकार है उसको मजबूत किया जाए और जहां हमारी सरकार नहीं है उसको और मजबूत किया जाए। बैठक शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद मार्ग से एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर तक करीब 15 मिनट मेगा शो किया और इसके बाद कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने कमजोर बूथों की पहचान कर उस पर मजबूती से काम करने को कहा है। बीजेपी के मुताबिक पार्टी ने ऐसे 72,000 बूथों की पहचान कर ली है। अब तक 1,32,000 बूथों पर पार्टी पहुंच चुकी है। 72,000 बूथ चिन्हित किए गए, 72,000 बूथ। और अध्यक्ष जी ने बड़े सुकून से कहा कि 1,30,000 बूथ पर हम लोग पहुंचे, जिनको मजबूत करने का फैसला हुआ।
बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि इस साल पार्टी को सभी 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करनी है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को जीत के उद्देश्य के साथ उतरना है। ऐसे में बीजेपी 2023 और 2024 जीतने के लिए अभी से पसीना बहाने लगी है। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हमारे लिए 2023 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस साल 9 राज्यों में चुनाव होने हैं। उन्होंने सभी को कमर कसने को कहा। उन्होंने कहा कि हमें एक भी चुनाव नहीं हारना का स्पष्ट संदेश था कि एक भी राज्य का चुनाव नहीं हारना है। हमें सभी 9 राज्यों में जीत दर्ज करनी है। उन्होंने गुजरात की जीत के लिए कहा कि अन्य राज्यों को भी गुजरात से सीखना चाहिए। साथ ही हिमाचल के लिए कहा कि हम रिवाज बदलने गए थे पर रिवाज नहीं बदल सके, लेकिन हमारे और कांग्रेस के बीच कम ही अंतर रहा। इसके बाद जेपी नड्डा ने बताया कि 72,000 बूथों की पहचान की गई है और पार्टी कार्यकर्ता 1,32,000 बूथों पर पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल हालांकि खत्म होने वाला है। ऐसे में अब चर्चा है कि जेपी नड्डा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है और इस पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मुहर लग सकती है। अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में बीजेपी किसी नए अध्यक्ष को लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी सौंपने की बजाय जेपी नड्डा को कार्यकाल में विस्तार दे सकती है। वहीं इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तो देखिए, 2 दिवसीय ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। कल पहला दिन था और आज दूसरा और आखिरी दिन है। आपको बता दें 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और ये भी आपको जानकारी दें, इसी बीच जेपी नड्डा का जो कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है, लेकिन चुनावों को देखते हुए बीजेपी हो सकता है उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दे। तो इसी से जुड़ी हुई आपको बड़ी खबर बता देते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि जेपी नड्डा बने रह सकते हैं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष। अगले 1 साल तक अध्यक्ष बने रह सकते हैं जेपी नड्डा। नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने पर मुहर लग सकती है। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में मुहर लग सकती है। ये बैठक बेहद तमाम लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आज इस बैठक का दूसरा और आखिरी दिन है और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि इस बैठक में इस बात पर मुहर लग सकती है कि जेपी नड्डा ही रह सकते हैं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष। 1 साल के लिए उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है और जेपी नड्डा ही अध्यक्ष रह सकते हैं। नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने पर इस बैठक में मुहर लग सकती है।